हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अगर पूर्णांकों का गुना करना पड़े तो हम लोग कैसे करते हैं, पूर्णांकों के मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से हम लोग करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल से सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिया तो आगे आपको कभी भी मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको कैसा भी कितना भी इंटीजर्स क्यों ना दे दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि इसके पिछली जो वीडियो मैंने बताई थी, जो मोस्ट रिसेंट वीडियो जो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनके एडिशन को कैसे करते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको मल्टीप्लिकेशन बताएंगे और उसके बाद हम लोग जो इसका डिवीज़न होगा वो हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। और मैंने क्लास 8 बिहार बोर्ड की मैथ से एक एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आई बटन में लिंक है, आप वहां पर कहीं पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज का मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का गुना। ठीक है, कि हम लोग पूर्णांकों का गुना कैसे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको बताएंगे हम कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स, यानी कि जब आपको दो इंटीजर्स दे दिया जाए, दो पूर्णांक दिया जाए, तो आप उसको कैसे गुना करेंगे और उसमें कौन से रूल्स को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो आप जनरल गुना करते हैं बस वैसे ही आपको इसमें भी गुना करना है, बस थोड़ा सा आपको साइन का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, तो ये बॉक्स आपको हमेशा माइंड में रखनी है। जो ये मैंने बॉक्स आपके सामने बना रखी है, इस बॉक्स को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे जब भी आपको दो पूर्णांकों का गुना करना पड़े, यानी कि टू इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़े। ठीक है, क्या है इसको समझते हैं। जैसे प्लस ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि दो धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, उनको गुना करना पड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसमें साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि जब दो पॉजिटिव मिलेंगे, दो पॉजिटिव को गुना करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए 9 है 8 है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है, दोनों को जब गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा और इसका साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, लेकिन सेकंड में कह रहा है माइनस ए माइनस बी, यानी कि जब आपके पास दो ऋणात्मक संख्याएं मिले, यानी कि दो ऋणात्मक पूर्णांक, दो निगेटिव इंटीजर्स अगर मिलते हैं, उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जब प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट के पीछे माइनस का चिन्ह, यानी कि ये जो माइनस होता है वो नहीं लगता है, फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको प्लस का साइन लगाना होगा, यानी कि वहाँ पे वो जो आंसर होगा आपका वो पॉजिटिव हो जाएगा। जब दो निगेटिव को गुना करते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमें वहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लगाना है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब दो माइनस वाला मिलेगा उसको गुना करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये दो गुना दिया गया है, मुझे -9 -18 को गुना करना है, तो जब इसको गुना करेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल इस दोनों को पहले गुना कर देना है। किसको गुना करेंगे, 9 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, 9 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 162, 162 होगा गुना करके। और मुझे कहा गया कि माइनस जब दो वाला हो, यानी कि दो निगेटिव इंटीजर होगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि आंसर में पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यानी कि प्लस का साइन लगा देते हैं। जो आंसर होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कोई भी साइन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो ऋणात्मक है, दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसलिए आंसर आपका हो गया 162। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर -2 में लगा हुआ है बट हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब आते हैं तीसरा, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो आपका जो आंसर होगा, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल जो होगा, उसमें माइनस का साइन आपको लगाना है, यानी कि जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए एक आपका निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव जब गुना करेंगे तो उसका आंसर जो होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो कितना होगा, तो 16 और 4 को गुना कर दीजिए सिंपली, 16 चौका 64 हो गया।
ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि गुणनफल निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा, तो आंसर आपका निगेटिव आएगा, यानी कि सिंपली 14 पंचे 70 करना है और यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि जब दो, यहाँ पर मेनली ध्यान क्या रखना है कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, जब दो निगेटिव इंटीजर्स आएंगे तो उनका मल्टीप्लाई करके भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन एक निगेटिव हो, अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट निगेटिव होगा, ठीक है। और एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तो यहाँ पर भी आपका आंसर यानी कि प्रोडक्ट निगेटिव होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो दो पूर्णांक का गुना था हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा पूर्णांक होंगे, इंटीजर्स होंगे, तो उनको हम लोग कैसे गुना करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं जो 3 या अधिक ऋणात्मक पूर्णांक का गुना है उसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़े, मल्टीप्लिकेशन करना पड़े 3 और मोर निगेटिव इंटीजर्स का, जहाँ पे आपको 3 या 3 से ज़्यादा निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, निगेटिव यानी ऋणात्मक पूर्णांक मिलते हैं, वहाँ पर हम लोग गुना करते हैं। तो वहाँ पे प्रोडक्ट में कौन सा साइन लगता है, तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर जैसे आपको 3 है तो यहाँ पर आपको देखना है कि निगेटिव जो पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या कितनी है। अगर से ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या, निगेटिव इंटीजर्स की संख्या वहाँ पर सम हो, यानी कि इवन नंबर्स में हो, निगेटिव इंटीजर्स की तादाद, निगेटिव इंटीजर्स की संख्या अगर से सम में हो, इवन हो, तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर निगेटिव इंटीजर्स की तादाद या संख्या ऑड नंबर्स में हो, विषम संख्या में हो, तब वहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको माइनस चिन्ह लगाना होगा, ठीक है, यानी कि माइनस साइन का उपयोग करना होगा प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर कितने हैं 3, नीचे वाले में कितने हैं माइनस वाले 1 2 3 4। तो आपको सिर्फ देखना है, आपको सिंपली इसको गुना करना है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनको गुना कर देना है। उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पर माइनस वाले कितने नंबर्स हैं, माइनस वाले जितने होंगे उसके हिसाब से प्रोडक्ट में आपको साइन लगा देना है। अगर से इवन होंगे तो प्लस साइन लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, मतलब आपको कोई साइन नहीं लगाना है वहाँ पर। लेकिन अगर ऑड नंबर्स में हुए तो आपको वहाँ पर माइनस का साइन प्रोडक्ट में लगा देना है। जैसे यहाँ पर 2 -2 -4 -5 है, तो इसका प्रोडक्ट कितना होगा, गुणनफल कितना होगा, 2 चौका 8 पंचे 40। चूँकि यहाँ पर 1 2 3 निगेटिव नंबर्स हैं, 3 ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो हम लोग ने पढ़ा है कि अगर विषम में होंगे, 3 क्या है, विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या में होगी तो क्या होगा, निगेटिव साइन आएगा, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 3 18 दूनी 36 दूना 72 हो गया, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, हम लोग देखेंगे कि कितने नंबर्स ऑफ निगेटिव पूर्णांक है। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 की संख्या में यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक आपको दिए गए हैं। निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं 4, और 4 क्या है आपका, ये इवन नंबर है, यानी कि जब इवन में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस साइन लगेगा। और प्लस साइन हम लोग जनरली लगाते नहीं हैं, सिंपली उसको उस नंबर्स को वैसे ही हम लोग लिखते हैं, प्लस का साइन पीछे नहीं देते हैं। अगर दे देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, बट हम लोग देते नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस सबको गुना करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72, यही आंसर होगा। आपको अब ध्यान में रखना है कि जितने भी आपको ऋणात्मक संख्याएं दी गई हों, इस कंडीशन के हिसाब से आपको प्लस और माइनस लगाना है। इवन होगा तो पॉजिटिव, अगर ऑड नंबर्स में है तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें आपको माइनस का साइन लगाना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इंटीजर का तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है, इसकी क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको एडिशन में बताया था वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या वो फॉलो करती है या नहीं करती है, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तब। यहाँ पर देखिए जो क्लोज्ड है यानी कि समवर्ग या समवृत्त, आपको पता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी
क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब हम किसी भी दो इंटीजर को गुना करेंगे, यानी कि a गुने b जब हम गुना करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या होगा, वो भी हमारा जो, अगर मान लीजिए a को b से गुना करके c आ रहा है तो c भी हमारा क्या होगा, अगर ये एक पूर्णांक है ये एक पूर्णांक है तो c भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यानी कि जब दो नंबर को, दो पूर्णांक को हम लोग गुना करेंगे तो प्रोडक्ट भी हमारा पूर्णांक होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है, इंटीजर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर यानी कि गुणन के अंतर्गत क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो इंटीजर्स को, दो पूर्णांक को गुना करने के बाद क्या होता है कि अगर हम लोग उसके ऑर्डर को चेंज कर दें यानी कि उसके क्रम को चेंज कर दें तो हमारे प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि a गुने b इज इक्वल टू b गुने a, यानी कि कभी भी अगर दो इंटीजर आपको दे दिया जाए और उन दोनों का गुना आप करते हैं तो अगर उसके क्रम को चेंज करने के बाद गुना करते हैं तो दोनों केस में रिजल्ट सेम आता है। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूटेटिव होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है सहचारी यानी कि एसोसिएटिव। अगर आपको तीन इंटीजर दे दिया जाता है, तीन वहाँ पे आपको पूर्णांक दे दिए जाते हैं, तो जब आप तीन को गुना करेंगे तो उसके ऑर्डर या फिर उसकी ग्रुपिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ग्रुपिंग कोई भी सा भी करते हैं आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि जैसे a गुने b गुने c है, आप पहले इसको गुना कर दें, ठीक है, और फिर इस यानी कि इस दोनों को गुना करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उससे आप c को गुना करें तो भी आपका उतना ही रिजल्ट आएगा। अगर आप a गुने b गुने c यानी कि b और c को पहले गुना कर दें और प्रोडक्ट को a से गुना करें, या आप a गुने c और गुने b करें, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आप पहले तीन में से किस दो पूर्णांक को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम लोग जब भी हम लोग इस तरह का गुना बनाएंगे तो उसमें हम लोग गुना को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग को क्या करना होता है कि a और c को गुना करके जो नंबर आ रहा होता है, जो प्रोडक्ट आ रहा होता है, उससे हमारा गुना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हम लोग इस यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा है तत्समक अवयव यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। आपको मैंने बताया था कि जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं यानी कि जब पूर्णांक को जोड़ते हैं उस वक्त हमारी जो आइडेंटिटी होती है, तत्समक होता है, वो ज़ीरो होता है। यानी कि वह नंबर जिसको जोड़ने के बाद हमें वही नंबर प्राप्त हो जाए, यानी कि जिस नंबर में हम उस नंबर को जोड़ें, दोनों को जोड़ने के बाद हमें फिर से ओरिजिनल नंबर ही मिल जाए तो उसे हम लोग तत्समक बोलते हैं। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग देखेंगे कि किसी पूर्णांक को कौन से नंबर से गुना करने पर हमें फिर से वही पूर्णांक आ जाएगा तो वो है 1। यानी कि अगर आप a को 1 से गुना करेंगे तो आपको a ही आ जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो तत्समक अवयव है गुणन के अंतर्गत पूर्णांकों का वो क्या है, 1। अब है यहाँ पर वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही जल्दी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आप कम समय में आप पूरी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख लें। अगर इसमें कोई डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर इसमें दो चीज़ें आती है, एक तो आपका होता है प्लस के केस में और एक होता है माइनस के केस में। यानी कि अगर आपको इस तरह का गुना मिलता है a गुने b प्लस c, तो यहाँ पर क्या होता है a को पहले b से गुना कीजिए और फिर a को c से गुना कीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि a को b से गुना तो कर देते हैं लेकिन c से गुना नहीं करते हैं, या फिर a को b से गुना और b को c से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है कि a और b को पहले गुना करना है और फिर a और c को गुना करना है। ठीक है, a को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि b c को जोड़ के और a से गुना कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें दोनों कंडीशन में से गुना करना पड़ता है जिसमें हमारा आसान हो जाए। कभी कभी इस तरह कंडीशन रहती है तो हम लोग इसमें चेंज करके गुना कर देते हैं, कभी कभी इस तरह का कंडीशन दिया रहता है तो इस तरह के कंडीशन में चेंज करके गुना करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज़ में अगर इनटू में दिया माइनस में दिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, a को b से गुना करेंगे और फिर
यहाँ पर प्लस था तो प्लस रख दिया था, यहाँ पर माइनस करके ए गुने सी करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये और ये वाली प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है जब आप गुना करेंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं वितरण गुण। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करते हैं तो इस तरह का अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो हम लोग इस तरह से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए को अगर हमें दो नंबर के जोड़ को किसी नंबर से गुना करना है तो हम लोग हर एक नंबर को उस नंबर से गुना करके तब जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल लिया है, 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, बाकी सारे तो आपको यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिख दी है आपको समझ में आ गया होगा। बस मैं आपको 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिखाऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 3 मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कुछ बड़े नंबर, मैंने यहाँ पे छोटे नंबर से आपके सामने लिए हैं। देखिए आपको मैंने बताया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अगर 3 पूर्णांक को गुना करना पड़ता है तो आप ग्रुप कोई सा भी बना सकते हैं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर कोई बच्चे क्या करते हैं कि -9 और -3 को गुना करते हैं एक साथ, ठीक है, और उसके बाद -10 को गुना करते हैं, तो इनका आंसर कितना होगा, 9 × 27 और गुने -10, यानी कि आंसर आपका हो गया -270। लेकिन अगर कोई बच्चे ऐसा करते हैं कि इन दोनों को एक साथ गुना कर देते हैं, इनको और इनको एक साथ गुना कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, -9 × 10 × 30। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 9 × 27 हो गया, यानी कि 270, -270 आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इन दोनों को पहले गुना कर देंगे, 9 दाएं के 90 हो गया, 90 और 270। तो यहाँ पर भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि ग्रुप का कोई चक्कर नहीं है, आप पहले किसको गुना कर रहे हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं है, आपका रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में देखिए अगर आप पहले इसको काम कर देते हैं, -100 + 2 कितना होगा, -98 होगा। -98 को 25 से गुना करेंगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, -25 है और -98 दोनों गुना करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ए को इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि अब देखिए -25 को जब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और जब -25 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसको पहले मैं आपको समझाने के लिए लिख दूँ यहाँ पर, -25 गुने -100, ठीक है। उसके बाद चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और -25 को फिर से गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा ये 2500 और प्लस -50, तो ये हो गया 2500 और -50। अब देखिए माइनस की जगह 0 में से 0 गया 0 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, 4, यानी कि ये हो गया आपका आंसर 2450 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और कहीं कहीं पे हमें क्या करना होता है कि इन दोनों को जोड़कर, यानी कि इस तरह का कंडीशन दिया रहता है तो इस कंडीशन को हम लोग इसमें चेंज करके और इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ के और इस दोनों को गुना करके आंसर निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जो भी मैंने बताया है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे जो हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें और ही ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ कि जो एक्सरसाइज बनाने वाला होता हूँ, सॉल्व करने वाला होता हूँ, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको मैं पहले एक वीडियो बनाकर स्पेशल समझा देता हूँ, उसके बाद मैं उस एक्सरसाइज को सॉल्व करता हूँ। तो अगली वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 8 की मैथ से जो प्रश्नावली 1.2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको जो मैंने बताया है अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।